हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है भारत के प्रथम पुरुष, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। वह 1833 में इस पद पर नियुक्त हुआ और 20 मार्च 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसे विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया और आज़ादी के बाद वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम वायसराय था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया और आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 से 20 मार्च 1835 तक भारत का प्रथम जनरल के रूप में कार्य भी किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वे भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो सी राजगोपालाचारी इन्होंने 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर के रूप में कार्य किया। इस पद पे वे 26 जनवरी 1950 तक रहे और 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे और 1959 में वे विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्रीय राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने अस्तित्व में आया। ठीक उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहने का अवसर मिला था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 13 मई 1952 से लेकर 14 मई 1957 तक था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं।
तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की पदवी 15 अगस्त 1947 को ग्रहण की थी और वे 15 दिसंबर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम। तो मौलाना अबुल कलाम जो थे वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मयूनुद्दीन, इनका जो जन्म हुआ था वो 11 नवंबर 1888 को हुआ था और उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई थी। ये एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर बने रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन भी करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य भी किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले पहले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही और 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद भी चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वे भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। अप्रैल 1950 में मुखर्जी ने नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को लेकर नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो थे उनका नाम था एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल सर थॉमस वॉकर एलम हर्स्ट, जो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक अपने पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। इनका पूरा नाम राम.डी. कटारी था। तो ये भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारी एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1911 को और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1983 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह जी जडेजा। तो राजेंद्र सिंह जी जडेजा जो थे वे भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी थे जिनका जन्म 15 जून 1899 को और इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1964 को हुई थी। ये भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बाद द्वितीय भारतीय थे जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और भारतीय थल सेना के प्रमुख बने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल करियप्पा। तो जनरल करियप्पा जो थे
वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा थे। फील्ड मार्शल करियप्पा ने वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। इनका जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 मई 1993 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल सैम मानेकशॉ। तो जनरल सैम मानेकशॉ जो थे वे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो जनरल सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और उन्हें जनवरी 1973 में इस पद पर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वे भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा। मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को वर्तमान गुजरात राज्य के बड़ौदा नगर में हुआ था। उनका परिवार तत्कालीन मुंबई राज्य के रत्नागिरी जिले में मावलंग नामक स्थान का मूल निवासी था। 1912 में उन्होंने कानून की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वे लोकसभा के प्रथम स्पीकर बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। उन्हें दादा साहेब के नाम से जाना जाता है तथा इनका कार्यकाल वर्ष 1952 से वर्ष 1956 तक रहा। इन्हें प्यार से दादा साहेब कहा जाता था। दादा साहेब साल 1934 में बॉम्बे प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए और 4 साल बाद उसके स्पीकर भी बने। साल 1946 में उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी निगरानी में संविधान सभा से लोकसभा तक का सफर तय किया गया। इनका निधन 27 फरवरी 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन जो थे वे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो सुकुमार सेन का जन्म 2 जनवरी 1898 को हुआ था और उनकी मृत्यु 13 मई 1963 को हुई थी। वे एक भारतीय सिविल सेवक थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया जो थे वे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमेश चंद्र बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी, जहां सभा में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी, जिसमें कोलकाता के उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।